किस्सा अच्छा लाग हुई तो भैया दुनिया का शेयर लाइक और टिप्पणी जरूर कर दियो। धन्यवाद। नमस्कार, जय सिया राम, आपका स्वागत है। और सभी जानत हो कि आज इतवार है। इतवार का हम लेके आए थे एक ठो कहानी कि एक ठो किस्सा अवधि के रविवासरीय। तो जोन है पिछले इतवार का हम एक ठो कहानी अधूरी छोड़ दिहन रहा, और जोन कहानी हम अधूरी छोड़ना वहाँ के नाम रहा सेवकी बसंत। कहाँ पर छोड़न ना कि जैसे हुआ जोन है दोनों भाई अलग अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, फिर जोन है बसंत राजा बन जाते हैं, और सेवकी बाद में उनका ढूंढत ढूंढत उनके जोन है राजमहल तक पहुँचत हैं। बाहर उनके एक ठो शेर से सामना हो जाता है, उनका जो है पहरेदार अंदर ना हो जाता है, शेर से सामना हो जाता है, शेर का वह मार देते हैं, और फिर उस शेर का मारे के लाभ उठावत है अंदर से पहरेदार, और वो इनका जो है बंदी बनाए के जेल में डाल देते हैं, अपना तमाम इनाम ले लेते हैं। तो कहे का मतलब होत का है कि जब इनका जेल में डालत है तो फिर का हो जाई बताई कि जो है शेर इतना मचाया रहा तहलका यह का हम मार दिहन है, और फिर जो बसंत रात हैं वह खुश हो जाते हैं वो पहरेदार के ऊपर, और वह मतलब जो है उनका तो पहरा जो है बिना देखें सेवकी पहुंच जाते हैं जेल में, और ये बहादुर जो है मंत्री बन के बैठ जाते हैं पुरस्कार के स्वरूप। कुछ दिन के बाद हुआ एक तो सौदागर आवत है, व्यापारी आवत है। व्यापारी आवत है अपन सामान बेचे, तो अपन रुक के 5-6 दिन यहाँ सामान वामान बेचिस। खूब बड़ा जहाज़ लेके आवा रहा, बहरी जहाज़, बड़ा जहाज़ रहा वहाँ के। तो जब जाए लाग तो यहाँ से अपन सामान वामान खरीदिस, फिर सोचिस कि जो है दूसरे जगह जाई बेची। हालांकि यही राज्य के वो जो है व्यापारी है, लेकिन दूसरे राज्य का लेके जाए लाग सामान वामान खरीद के। तो जब जाए लाग तो वहाँ के जहाजवा चलबे नहीं करे, तो वो कोई से सलाह मांगी तो जो बुजुर्ग सलाह दीन कि अगर यहाँ बलि दे दो कोई के तो जहाज़ तोहार चल जी, माने खून निकाल के कोई के मैं जहाज़ में लगा दो, हक्का जो है समंदर में डाल दो तो तोहार जो है जहाज़ चली जाई। तो ये बलि के लिए कोनो आदमी ढूंढे लाग। रात दरबार में पहुँचा, राजा साहब से कहे कि कोनो व्यवस्था कह दिन जाए। राजा कहें भाई देखो ये सब कत्ल आम के काम तो हम कह न पेबे, लेकिन हाँ अगर कोनो आदमी आप पैसा दौलत के प्रलोभन दो कोई तैयार हो जाए तो तू कोई का ले सकत हो, अपनी इच्छा से तैयार हो जाए। तो कोई भैया प्रलोभन पर तैयार ना है भवा, लेकिन वो जो रहा पहरे दरवा वो जो है सेवकी कहन बंद किया रहा थाना में। तो सोचिस कि चलो ये जो कोई जीवित रही तो कब्बो नहीं कब्बो तो ये कहानी सुनाई न दी, बताई न दी सरवा के मारे वाली, हम जो है जावे फंस। तो लाओ जो है मंत्री अब बनी चुका रहा, बस वही उनका कुछ पैसा लेके तके व्यापारी कहन होगा बसंत सेवकी कहन जो है बेच दी। सेवकी का वो पकड़ लेके आवा, छारू चक्कू छुरी पहटिस जात रहा बलि दे। तौलिक जो है सेवकी अपन चालाकी दिखाई नो कहन कि हम आपके जहाज़ चलाए देवे, हमें जहाज़ के चक्कर में बलि न दो कहीं कसके, तो कहीं हमारे पास तरीका है। तो वह गए अपने जो है उंगली में सुई मारी नो, हमारे ब्लड निकला, ब्लड जहाज़ में लगाई नो, थोड़ा जो है उठाए खून जो है डाल दी नो, हम समुंदर में डाल दी नो, उनका जहाज़ चल पड़ा। तो इनका जो है अपने साथे रख ली, कहे चलो तू हमारे बेटा के तरीके से हो, चलो तू अब जहाँ जहाँ हम जाबे तू चल दीन भैया। गए दूसरे किनारा पर जो जहाज़ लगा, वहाँ अपन दोनों मिला सामान बेचे शुरू की। एक दिन जो है जगह पर ये बेचत रहे जो है राज्य में है, वह राजा के जो है राजकुमारी अपने कुछ सखियन के साथे वहाँ पर घूमे आई। तो वह सेवकी का देखिन सौंदर्य रहे कि राजकुमार होवे करे राजा के घर के लड़का, तो इनके ऊपर वह सम्मोहित हो गई। तो जाए के अपने जो है पिताजी से बताइन कि सौदागर के एक ठो लड़का है बड़ा सुंदर है, वहाँ से हमार बिहार कह दो। तो वह बलाइन राज दरबार में जो है सौदागर का या का जो है वो बिटिया के अपने राजकुमारी के साथे शादी कह दी। सामान वामान जब ख़त्म बा तो अपन जो है व्यापारी जब चल दिए, तो राजा साहब बहुत सारा धन अपने तरफ से दीन, मैंने दहेज में और तमाम सारा उपहार दे के पूरा जहाज़ मारीन भर दीन होके लेके चल दी। रास्ता में जो है व्यापारी के मन में सौदागर के मन में ही एक मतलब जो है वो आएगा मैंने लोभ। वो सोचिस कि अगर हम सेवकी कहन कोनो मेरे के ख़त्म कर दी तो ये सारा सामान हमार हो जाए, और ये इतनी सुंदर राजकुमारी है से हम शादी भी कर लेवे। यह चक्कर में जो नहीं इनसे कहिस कि अब जहाज़ तू चलाओ या चलावा कि जब बहुत थकी के परेशान हो गए 3 दिन में, तो अपना चला गया उन्हें जाए के बैठ गया ड्राइवर सीट पर। इनसे कहिस कि जाओ तू आराम करो। ये गए और इनके तुरंत नींद आई गया, थके रहबे कि ने, बस आवा इनका उठाए के जो है पानी में ढकेल दीस। तक यहाँ के बाद जो है आवा राजकुमारी का बताइस कि वह पता नहीं कसके उनके मृत्यु हो गए, वो हिंगे ना जहाज़ में दिखिन नहीं रहे हैं। बहुत हुए परेशान भई। तक 24 घंटा के बाद उनसे कहिस कि हमसे शादी कर लो। तो वह कहें कि तुहिन हमारे पति के हत्यारा हो, कहिस नहीं। तो कहें हाँ हम तो से शादी कसके कैली, तो हमारे मतलब हमारे पति के जो है पिता हो, बहू से जो है सास के बियाह ससुर के बियाह के बहू हो सकत है। कहिस नहीं हम उनके मुँह बोला पिता हुई।
तब बहू मैंने नाय मानी, वो घोषित केस कि तुम कातिल हो हमरे जो है पति के, हम तोरे साथे शादी न करबे। खैर और यहर का भा कि जैसे ही जो है सेवकी कहन जब वहाँ डारी समुंदर में, तो उनका एक लकड़ी के तख्ता मिलेगा और वो वही के ऊपर सवार होई के बहात बहात चलेगी, एक ठो किनारे पहन लागे। जहाँ किनारे पहन लागे वहाँ जो है धोबी धोबन जो है कपड़ा धोवत रहे सब। तो मैंने वह सब उनका बचाए लिहिन, कपड़ा धोए वाले दोनों जो रहे उनका बचाए लेके गए, उनके लड़का लड़की नहीं रहे। तो वह अपन इनका पाल डाइन और इनका अपन बेटा मान लिहिन, बेटा मान लीन भैया। इनका पाल पोस के जो है मैंने अपने साथे इनका राखे लागे। लगभग मान के चलो कि 1 महीना बीत गवा। अब ये अपन रोज़ इससे कहे कि हाँ मतलब शादी कर लो, राजकुमारी नहीं माने। 1 महीना के बाद ये जहाज़ जो है वही स्थान पर जाके पहुँचा जहाँ मतलब वही नगर में, जो नगर में जो है वो कपड़ा धोए वाले रहत रहे दोनों, और हुए वो सेवकी रहबे कि नहीं। तब जब उनका वो भारी जहाज़ के बारे में पता चला कि इतना बड़ा जहाज़ जो है आवा है, तो इनका शक हुआ कि वही वाला है। तब ये अपने मुँह बोली महतारी यानी वो जो कपड़वा धोए वाली धोबईन रही वहाँ से निवेदन की इन हाथ जोड़ के कह महतारी चली जाओ, यहाँ जो है कपड़ा धोए के बहाने तू जहाज़ के अंदर घुस जाओ, और जहाज़ के अंदर घुस जाओ, वहाँ से जो है मतलब इन सूचना लेके आओ कि उम्मा राजकुमारी है का। तो ये पहुँची और जैसे कपड़ा वपड़ा मांगिन, तो जोन कुछ उसके पास गंदा कपड़ा रहा तो उन व्यापारिया अपन उठा के दे दी तक लैकवा अगर राजकुमारी के पास हो, उनसे भी कह कि तो अपन गंदा कपड़ा दे दो। तब तक जो है ऊपर कुछ काम लग गया जहाज़ में, तो वो चला गवा। तो ये अपन राजकुमारी से पूरी बात बताइन, कहीं देखो तोहार पति हमरे यहाँ है, और हमें पूरी अपन कहानी सुनाई ने अपने जीवन के कि कौन उनके एक ठो भाई रहे जो है बसंत जहाँ से वह अलग हो गए रहे, और ये सेवकियाँ हैं इनके, और ये हके लड़का हुए न हुए। तो ये कुल मिला के उनके कहानी है। और तू ई का कोनो मेरे के बरगलाव जो है व्यापारी का, बरगलावे के तो का तरीका ये बताई थे, इससे कहो कि अगर तू हमका सेवकी बसंत के कहानी सुनाई दो तो हम तोरे साथे बिहार कर लेवे। तो कहिस ठीक है। तब जब ये चली गई तब वो जब आवा व्यापारिया तो वो तैयार हो गई कि भाई हम बिहार कर लेवे, लेकिन एक शर्त है कि हमका तू सेवकी बसंत के कहानी सुनवाओ, या तो सुनाओ या कोई से सुनवाओ। तो भाई जनते नहीं रहा। तब अपन बहुत बुजुर्गन से सलाह ली, लेकिन कहूँ कोई नहीं मिला। एक दिन अपन ऐसे घूमत घामत जो है वो पहुँच गवा राजा के दरबार में। फिर से पहुँचा तो हुआ बसंत जो है राजा रहबे कि ने, उनके पास पहुँचा और उनसे जो है बताइए यही सेवकी बसंत के कहानी के बारे में कि हमार जो है राजकुमारी कह रही है कि हमका सुनाए दो तो हम तोरे साथे शादी कर लेवे। तो हो कोनो तो जैसे उस सेवकी बसंत के बात की तैसे बसंत कहन पूरा सब याद आई गवा। तो वो उन्होंने जो है मुनादी करवाए दिन पूरे राज्य में कि कोई अगर सेवकी बसंत के कहानी सुनाए दे तो हम का इनाम देवे और हीरा जवाहरात देवे, ये सब वो बताइन। जैसे ही सब मुनादी भवा तैसे इधर से जो है ये महतरिया कहन अपने भेज दिस, मैंने वो जो कपड़ा धोए वाली रेवा का भेजिस राज्य में, कह जाओ राजा के यहाँ बताए के आओ कि हमारे एक ठो बिटिया है वो तुम्हें कहानी सुनाए सकती। ये गई बताई ना अपन कि हमारे एक ठो बिटिया है, तो सुनाई दी। राजा कहीं ठीक है काल वहाँ का रात दरबार में लेके आओ। तो फिर राजा जो है सब मुनादी करवाए दिन, सब जगह घोषणा करवाइन कि जहाँ का सेवकी बसंत के कहानी सुने खोए ते सबे राज्य में इकट्ठा हो सुनो। अगले दिन साड़ी वाड़ी पहन के घूंघट उंघट निकाल के भैया वह राजकुमार जो है सेवकी रात दरबार में पहुँचे, साथे उनके महतारी उनके बाप जो है मुँह बोले दोनों उन्होंने साथे आए। यहर जो है व्यापारिया राजकुमारी कहने लेके पहुँचा कि भाई कहानी सुनाई दी, बस जान लो हमार शादी हो जाए। सुनावे शुरू की तब वो पहले जैसे कहानी हुआ से लेके पहुँचा और पूरा कहानी सुनाइस। पहली कहानी जाए के हुआ पहन रोकिस जहाँ जो है मतलब सेवकी और बसंत एक दूसरे से अलग भे रहे कि मतलब वो फल खाई ना और फल के जो है वो कहानी भय रही। तो कह के बाद सुना इसकी जो है तब हुआ सेवकी कहन सांप काट ली, तो फिर जोगी जोगन आए और फिर वहाँ कब जियाइन। तो जैसे ही सब कहानी सुनाई तैसे उसका याद आई गवा पूरी, मतलब तो वो कहे कि हाँ 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 अपने भाई के पूरा कहानी याद आएगा कि यही बिल्कुल ऐसे है। तो कहना अब यहाँ के बाद की कहानी हम काल सुनेंगे। अगले दिन फिर सुनाओ शुरू की, तो वहाँ के बाद जो है हुआ जाए के रोक दी जहाँ पर मतलब वो शेर कहन मतलब वो मारिस रहा, शेर कहन मारिस रहा हुआ तक ले जाए के कहानी कहन रोके रुके। शेर वाली कहानी जैसे आवा तैसे वो जो है कि हम शेर कहन सेवकी मारी ना जैसे कहिस, तैसे जो है वो मंत्री जो बना रहा पहाड़े दरबार वो बोल बैठा कि ना शेर कहन तो हम मारा रहा। तो वो जब कहानियाँ सुनावे शुरू की था तो राजा से एक शर्त ले ली रहा सेवकी
राजकुमारी के रूप में। शर्त ले ली रहा कि जब कोई आदमी हमरे कहानी के बीच में कुछ बोला ना, कोनो प्रश्न पूछी तो वहाँ का कैद करे पड़ी, वहाँ का 100 कोड़ा लगावे पड़ी तुरंत। इनका तुरंत पकड़ के इनका 100 कोड़ा मारा का, तैसे कबूल दिन कि हाँ हाँ जो है शेर कहन सेवकिन मारी ना, और हम उनका जो है ज़बरदस्ती उठा के जो है तुम्मा बंद कर दी ना कारागार में। ठीक, आगे के पूरी कहानी सुनाओ शुरू की, इनसे पूरा कहानी सुनाओ। जब वहाँ पर पहुँचे जहाँ वो जो है मतलब ये उठाए के व्यापारिया और उनका सेवकी कहन जो है वहाँ छोड़ दी रहा समंदर में। वहाँ तक जब पहुँच गए बस वो मतलब जो है उठ के ठाड़ भाव व्यापारिया के नहीं हम नहीं छोड़ा रहा, तैसे बस वहाँ वाला शर्तवा फिर आएगा कि पकड़ के जो है 100 कोड़ा मारे के, पकड़ के इनका 100 कोड़ा मारी, तैसे ही व्यापारियों को बोल दिए कि हाँ मतलब हम ही उनका पानी में डावा रहा, और ये जो राजकुमारी आए उन्हें सेवकी के पत्नी आए। तब भाई वो जो है बसंत पूछिन कि जैसे ये तो हमारे भाई के कहानी है, तो तू का कस के जानकारी भा, तू क्या हो। तब वो अपन घूंघट खोलिस तो पता चला कि वो सेवकी है। तो भैया फिर के बाद जो है वो अपने राजमहल में हन अपने भौजाई और भाई गहन दोनों मिलकर रख दीन। तके उका जो है याद आवा सेवकी गहन कि वो जो जोगी जोगन है उनका बड़ी जानकारी रही, भविष्य तक वो देख लेते रहे। तो लाओ उनसे अपने पिता के बारे में पूछा जाए। तब उनका लोगन कहन जो है पता लगाइन, तो पता मतलब जो है जोगी जोगन मिल गए। तब उनसे पूछिन तो वह बताइन उनके पिता के बारे में कि वह बहुत बुढ़वा हो चुके हैं और वह जो है फला मुल्क के इस समय राजा हैं। तब वह लोग पिताजी के पास पहुँचे और पिताजी इनके जो है मिलके इनके दोनों लोगों से बड़ा खुशी भये। कुछ दिन के बाद पिताजी के देहांत होगा और सेवकी जो है हुआ के राजा बन गए। बसंतिया के पहले से राजा रहा कि ने। तो देखो जो है चिड़ई पहले भाग में अगर आप जाए के सुनी हो यही कहानी का सेवकी बसंत के, तो आपका पता चली कि जो है 2 ठो चिड़ैवा हुआ पेड़वा के ऊपर बैठ के घोषणा की ना कि लंबे संघर्ष के बाद जो है सेवकी राजा बन है, कच्चा फल खाई है तो, और पका फल खाई है तो ये आसानी से बन जी है बसंत। तो दोनों जो है उनके जीवन में चरितार्थ होएगा। तो यहीं से भैया किस्सा भवा ख़त्म, पैसा भवा हजम। अगले इतवार का आपसे फिर मुलाकात हुई। अगर किस्सा अच्छा लाग हुई तो भैया दुनिया का शेयर लाइक और टिप्पणी जरूर कर दियो। धन्यवाद।